तो हाय गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि उसको यही वाला ब्लड चाहिए या ये वाला ब्लड हम नहीं दे सकते। उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स दो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। हमें लगता होगा कि सबका खून तो हमें लाल लाल ही दिखता है, तो सबका सेम होगा। तो सबका सेम नहीं होता। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। हम इसमें दो ग्रुपिंग्स को पढ़ेंगे, एक है अपनी एबीओ ग्रुपिंग, एक है अपनी आरएच ग्रुपिंग, विच आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पहले हम पढ़ेंगे एबीओ ग्रुपिंग। अब हमने कैटेगराइज कैसे किया गया है कि इसका ब्लड ग्रुप ये है या इसका ये है। तो एबीओ ग्रुपिंग इज़ बेस्ड ऑन, तो इसका बेसिस क्या है, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स का बेसिस क्या है। तो बेसिस है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस केमिकल्स दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो अपना जो ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड होता है प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ सरफेस के एंटीजन से। मतलब आरबीसी की सरफेस पे कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे जिसके बेसिस पे हम अपने डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड कर लेते हैं। और एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक ऐसा केमिकल होगा जो कि इंड्यूस कर सकता है इम्यून रिस्पॉन्सेस को। मतलब वो कुछ ऐसा सिग्नल देगा जिससे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाए अपनी बॉडी में। Similarly, plasma of different individuals contain two natural antibodies. Antibodies क्या होती है? Proteins produced in response to antigens. तो हम अपने ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं, एक तो एंटीजन्स के बेसिस पे और दूसरा हमारे प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं उसके बेसिस पे हम अपने ब्लड को डिवाइड कर देते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका बी है। तो हम इसी बेसिस पे डिवाइड करते हैं। यही हमें दिया गया है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़ इन द फोर ग्रुप्स ऑफ ब्लड। मतलब एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ के बेसिस पे हमने चार ग्रुप्स डिफाइन किए हैं। एक है अपना ब्लड ग्रुप ए, एक है बी, फिर है ए बी और फिर है ओ। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। हमें पता है कि कोई भी ब्लड हम किसी को भी ऐसे नहीं दे सकते। ब्लड ऑफ अ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ अ रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूशन। और अगर हमने गलत ब्लड ग्रुप किसी को दे दिया तो उसकी क्लम्पिंग या फिर उसके आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, जो कि उसके लिए फेटल हो सकता है। अब हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं जो हमने एंटीजन्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो यहाँ पे ह्यूमन ब्लड टाइप दी गई है ए बी और ओ। अब हम देखेंगे कि इन ब्लड ग्रुप से कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो जो अपना ए ब्लड ग्रुप है उसमें अपने आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है और अपने बी ब्लड ग्रुप पे अपना बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। अपने ए बी ब्लड ग्रुप पे अपने दोनों, अपना बी एंटीजन और अपना ए एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। और अपना ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसपे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ए या बी में से। तो इससे हम डिसाइड कैसे करते हैं कि ये वाला ब्लड ग्रुप इस पर्टिकुलर बंदे को देना चाहिए। वो डिसाइड करते हैं ऐसे। मान लो अपने आरबीसी के ऊपर ए वाला एंटीजन है। अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे प्लाज्मा में इस एंटीजन के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। क्योंकि अगर प्रेजेंट होती तो वो बंदा कब का मर चुका होता, क्योंकि वो एंटीबॉडी उसके आरबीसी को अटैक करती। मतलब हम इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप वाले बंदे को ऐसा ब्लड ग्रुप देंगे जिसमें ए एंटीजन हो या फिर कोई भी एंटीजन ना हो। कैसे? अगर ए एंटीजन है तो मतलब हम उसे ए वाला ब्लड दे सकते हैं जिस पे ए एंटीजन हो। और हम ऐसा ओ ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं। ओ ब्लड ग्रुप इसलिए दे सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। हम उसे बी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। बी ब्लड ग्रुप क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर मान लो हमने उसे बी ब्लड ग्रुप दे दिया तो बी ब्लड ग्रुप पे अपने बी एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। और ए एंटीजन वाले जो बंदा होगा उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज़ होंगी जो कि इस बी ब्लड ग्रुप को अटैक करेंगी, जिसके कारण उसकी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो सकती है। इस टेबल से आपको ज़्यादा समझ आएगा। मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी पे जो एंटीजन होगा वो बी होगा।
और उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो एंटी ए होगी। एंटी बी तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर एंटी बी होती तो उसके आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाती। अब अगर इसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडी है, मतलब कि जो एंटीबॉडी है वो ए ब्लड ग्रुप को अटैक कर सकती है, तो मतलब ए ब्लड ग्रुप हम बी वाले को नहीं दे सकते। अब बचे कौन कौन से? एक बी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, क्योंकि बी एंटीजन तो है उसके अंदर, और एक ओ ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। इसी तरह अगर ए बी ब्लड ग्रुप है किसी पर्सन का, तो उसके अंदर दोनों एंटीजन होंगे ए और बी, और उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई भी एंटीबॉडी होती तो वो उसके एंटीजन को अटैक कर देती, जिसके कारण उसका आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता। और उसको डोनर, अब उस ए बी वाले ब्लड ग्रुप को सारे ब्लड ग्रुप ही डोनेट कर सकते हैं। ए बी भी कर सकता है, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है और ओ भी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी पे। अब जो ओ ब्लड ग्रुप है उस पर एंटीजन कोई भी नहीं है, मतलब उसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज़ होगी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी भी होगी। मतलब उसको ए या बी ब्लड ग्रुप वाले या ए बी ब्लड ग्रुप वाला कोई भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, उसे सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ही ब्लड दे सकता है। हमने पढ़ लिया कि हम ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे करते हैं, और ये कैसे डिसाइड करते हैं कि डोनर ग्रुप कौन सा है, कि हम इसी बंदे को ये वाला ब्लड दे सकते हैं, हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया। Now, from the above mentioned table, it is evident that O blood group can donate to person with any other blood group, and hence O group individuals are called universal donors. अब हमने पढ़ा, आप इस टेबल में भी देखो कि O ब्लड ग्रुप तो सारों को ही हम डोनेट कर सकता है। इसका रीज़न क्या है कि O ब्लड ग्रुप पे कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो कोई भी एंटीबॉडी को ट्रिगर नहीं करेगा अगर किसी पर्सन में वो चला गया। इसी कारण ओ ब्लड ग्रुप अपना यूनिवर्सल डोनर है। उसी तरह आप देखोगे कि जो अपना ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप को सारे ही डोनेट कर सकते हैं, सारे ब्लड ग्रुप्स। तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हुआ, यह यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ओ ग्रुप अपना यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी ग्रुप अपना यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, क्योंकि ये सबसे ही ब्लड ले सकता है। उसके बाद हमने ए बी ओ ग्रुपिंग तो पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे आर एच ग्रुपिंग। जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो वो पर्सन आपको बोलेगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। अब वो पॉजिटिव क्यों बोलते हैं और या फिर नेगेटिव क्यों बोलते हैं, वो डिपेंड करता है आर एच ग्रुपिंग के। जब साइंटिस्ट ने फर्दर स्टडीज़ की तो उन्हें एक और एंटीजन मिला, जिसका नाम था, जिसको उन्होंने बोला आर एच एंटीजन। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि ये सिमिलर एंटीजन रीसस मॉन्की में भी प्रेजेंट होता है। ये आपको दिख रहा होगा, यही रीसस मॉन्की है, कि रीसस मॉन्की में आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, जो हमें भी प्रेजेंट होता है। और ये 80% ऑफ द ह्यूमंस में पॉजिटिव होता है, मतलब कि 80% ह्यूमंस में एंटीजन होगा। और जिनमें ये एंटीजन प्रेजेंट होगा उनको हम आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनमें ये एंटीजन एब्सेंट होगा उनको हम आर एच नेगेटिव बोलते हैं। तभी हमारे ब्लड ग्रुप्स ए ब्लड ग्रुप में भी ए पॉजिटिव भी होता है और ए नेगेटिव भी होता है। तो आर एच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। अब क्या होगा, मान लो कि एक बंदे के अंदर आर एच नेगेटिव है, मतलब उसके अंदर आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसको हमने एक्सपोज कर दिया आर एच पॉजिटिव ब्लड से, मतलब जिसमें आर एच एंटीजन प्रेजेंट था। अब जो आर एच नेगेटिव वाला पर्सन है वो कुछ एंटीबॉडीज़ इंड्यूस करेगा आर एच पॉजिटिव वाले ब्लड के अगेंस्ट, यही हमें दिया गया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। मान लो किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, तो हमें एंटीजन भी उसका चेक करना पड़ेगा उसको ब्लड डोनेट करने से पहले, क्योंकि अगर उसका एंटीजन नेगेटिव हुआ, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप हुआ, और हमने उसको ए पॉजिटिव ब्लड दे दिया, तो भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है आर एच एंटीजन के कारण। Therefore, RH group should also be matched before transfusions। ये भी important है, क्योंकि ब्लड ग्रुप सेम होने के कारण तो हो सकता है, लेकिन उसकी RH ग्रुपिंग डिफरेंट हो सकती है। A special case of RH incompatibility has been observed। अब हम एक डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं। अब इसमें होता क्या दिक्कत, तो अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में होता क्या, मान लो एक लेडी प्रेग्नेंट है,
और उसका ब्लड ग्रुप में RH नेगेटिव है, मतलब उसके ब्लड में RH वाला फैक्टर नहीं है, और उसका जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है। अब इसमें दिक्कत क्या होगी कि अगर गलती से भी फीटस का ब्लड उस लेडी के ब्लड से के कांटेक्ट में आ गया, तो वो जो प्रेग्नेंट मदर है उसकी बॉडी उस RH पॉजिटिव फीटस के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि RH नेगेटिव वाला ब्लड RH पॉजिटिव के लिए कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण फीटस को एनीमिया हो सकता है या फिर जॉन्डिस भी हो सकता है। और यही चीज़ होती है अपने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में। पहली प्रेगनेंसी में ये चीज़ नहीं होती, क्यों नहीं होती वो हम पढ़ेंगे। उसका रीज़न भी दिया गया कि RH एंटीजन्स ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि उनके दोनों के ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा, क्योंकि उन दोनों के जो ब्लड होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं थ्रू प्लेसेंटा। लेकिन डिलीवरी ऑफ द ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, मतलब जब फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो रही होती है तब पॉसिबिलिटी होती है एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड, मतलब मदर के ब्लड और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। और जब चाइल्ड की डिलीवरी हो रही होती है तब चांसेस होते हैं कि मदर का ब्लड और उस चाइल्ड का ब्लड मिक्स हो जाए। इन केसेस में जो मदर की बॉडी है वो स्टार्ट कर देती है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना अगेंस्ट द RH एंटीजन इन हर ब्लड। तो फर्स्ट चाइल्ड को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर उस मदर को सेकेंड प्रेगनेंसी होती है तो उसमें क्या होगा, जो RH एंटीबॉडीज़ मदर के अंदर प्रोड्यूस हुई हुई थी वो लीक हो सकती हैं इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस, मतलब फीटस के ब्लड में वो एंटीबॉडीज़ जा सकती हैं और फीटस के RBCs को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं, विच कुड कॉज सीवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। तो ये बेबी के लिए फेटल हो सकता है, और इसी को ही हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं। इसको अवॉइड किया जा सकता है मदर को एंटी RH एंटीबॉडीज़ दे के आफ्टर हर फर्स्ट डिलीवरी। तो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट चाइल्ड को क्या चांस होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का, तो नहीं होता, लेकिन सेकेंड डिलीवरी या उससे सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में ये चांसेस होते हैं। तो हमने RH ग्रुपिंग के बारे में भी पढ़ लिया था। उससे पहले हमने अभी अभी पढ़ा कि यूनिवर्सल डोनर हमारा इन्होंने लिखा हुआ है कि O ग्रुप हम इंडिविजुअल्स का आर यूनिवर्सल डोनर्स, मतलब जिनका O ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं। ये स्टेटमेंट सही तो है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। अब दो स्टेटमेंट्स आती है अपने पास, क्या O पॉजिटिव एक यूनिवर्सल डोनर है या फिर O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला एक यूनिवर्सल डोनर है। अगर आप खुद की कॉमन सेंस यूज़ करो तो आपको पता चलेगा कि O नेगेटिव वाला एक यूनिवर्सल डोनर है और O पॉजिटिव वाला एक यूनिवर्सल डोनर नहीं है। अब ऐसा क्यों? मान लो हमने O ब्लड ग्रुप किसी को दिया, मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है, हमने उसे O पॉजिटिव वाला ग्रुप दे दिया, लेकिन अगर उस बंदे के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि उसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है और हमने उसे O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे दिया, तो वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा क्योंकि RH वाले एंटीजन में डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर हमने O नेगेटिव ही यूनिवर्सल डोनर दिया उसको ग्रुप, तो वो कोई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसीलिए ये ज़्यादा सही स्टेटमेंट है कि O नेगेटिव इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। तो इसी के साथ हमने अपनी ABO ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग पढ़ ली। इससे अगली वीडियो में हम अपने कोगुलेशन ऑफ ब्लड के प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे